हेलो एवरीवन। सिरसा ऑनलाइन क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। हमने एनसीईआरटी की सीरीज शुरू की हुई है जिसमें 11th क्लास में एक्सरसाइज 1.1 में स्टार्ट करवा रहा हूँ। इससे पहले मैंने एक इंट्रो वीडियो बनाई थी, इंट्रोडक्शन ऑफ सेट। अगर एक्सरसाइज को अच्छे से समझना चाहते हैं तो मैं यही आपसे कहूँगा कि आप सबसे पहले उस सेट और उससे रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट है मैंने इंट्रोडक्शन में बताए हैं, सबसे पहले आप उनको देखें। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। देखिए, चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1.1। एक्सरसाइज 1.1 में क्या है? क्वेश्चन ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट। कौन सा जो है सेट होगा। मैं जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि सेट होता क्या है। एक्चुअल में सेट की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आपको चले तो सेट है क्या? सेट होगा क्या? वेल डिफाइंड collection of distinct objects. Well defined collection of distinct objects is called set। जिसको हम डिफाइन भी कर पाए और डिस्टिंक्ट भी हो उसको हम क्या कहते हैं, उसके कलेक्शन को हम सेट कहते हैं। ध्यान रखें, डिफाइन करना सबसे ज़्यादा जरूरी है। जैसे फर्स्ट है, द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। साल के वो सभी महीने जो जे से स्टार्ट हो रहे हैं वो कौन कौन से हैं? हम जानते हैं जनवरी, ठीक है जी, जून, जुलाई, और कोई हो सकता है तो आप देख सकते हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून लिख दिया, जुलाई लिख दिया, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। कोई भी और जे से स्टार्ट नहीं होता, ठीक है जी। तो फर्स्ट का ये आंसर बनेगा, इसका मतलब ये सेट बनेगा, ठीक है जी, क्योंकि हम इसको डिफाइन कर पाए। सेकंड क्या है, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। अब देखो, टैलेंट जो है उसका एक कोई पैमाना नहीं है, जैसे कि मैंने अपनी इंट्रो वीडियो में भी बताया था कि उसको हम डिफाइन नहीं कर सकते, ठीक है। हम ये नहीं पता लगा सकते कि कौन सा पर्सन कितना टैलेंटेड है, तो इसका हम सेट तैयार नहीं कर सकते। इसका क्या बनेगा? नॉट ए सेट, वो एक सेट नहीं है। थर्ड पॉइंट क्या है? थर्ड है, ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। सबसे ज्यादा अच्छे क्रिकेट बैट्समैन वर्ल्ड की एक टीम बनाना वो भी पॉसिबल नहीं है। अगर देखा जाए तो हम इंटरनेशनल प्लेयर्स को जानते हैं। कुछ ऐसे बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहे हैं या लोकल क्रिकेट खेल रहे हैं, और हो सकता है कि वो बहुत बढ़िया हो, ठीक है, जो रूटीन में हम जानते हैं उनसे भी ज़्यादा अच्छी हो। तो इस तरह की जो टीम बनाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमें नहीं पता, हम सभी के बारे में नहीं जानते, तो ये डिफाइन नहीं कर सकते। इसलिए हम क्या कहेंगे कि जो थर्ड है वो भी एक सेट नहीं होगा, ठीक है। तो क्या लिखेंगे? नॉट ए सेट, सेट नहीं है। आगे बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की। फोर्थ क्या है? द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। हाँ जी, ये हम बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। मान लो क्लास के अंदर जो है 50 बच्चे हैं, जिसमें से 20 लड़के और 30 लड़कियां हैं, तो उन 20 लड़कों को का कलेक्शन हम तैयार कर सकते हैं, तो ये सेट बनेगा, ठीक है जी, सेट ये तैयार होगा। नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट क्या है? कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100 नेचुरल नंबर का कलेक्शन तैयार करना है, तो वो भी पॉसिबल है। 1 से लेके 99 तक हम पॉसिबल है, कर सकते हैं, तो ये भी एक सेट तैयार होगा। सिमिलरली सिक्स्थ क्या है? ए कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय द मुंशी प्रेमचंद।
मुंशी प्रेमचंद ने हो सकता है कितनी नॉवेल्स लिखी होंगी, 10, 20, 50 जितनी भी लिखी होंगी, उनका भी हम एक कलेक्शन तैयार कर सकते हैं। तो ये भी एक सेट तैयार होगा। ठीक है जी। नेक्स्ट है सेवंथ। सेवंथ में क्या है, द कलेक्शन ऑफ द क्वेश्चन इन दिस चैप्टर। सिंपल सी बात है, इस चैप्टर के अंदर क्वेश्चन कितने हो सकते हैं 20, 50, 100 जितने भी हो सकते हैं। तो उनका भी हम एक कलेक्शन तैयार कर पाएंगे। ठीक है, हम डिफाइन तो कर पाएंगे ना, ये तो है नहीं कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ क्वेश्चन हो और हमें पता ही ना लगे। ठीक है, इनफाइनाइट में भी सेट बन जाता है, लेकिन उसके अंदर कुछ ऐसे क्वेश्चन हो जिसका हमें भेद ही ना हो, जिसको हम डिफाइन ही ना कर पाए। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, चैप्टर के अंदर क्वेश्चंस का कलेक्शन तैयार किया जा सकता है, उनको डिफाइन किया जा सकता है, तो वो भी एक सेट बनेगा। ठीक है जी। नेक्स्ट 8th पॉइंट क्या है, द कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड। इसके बारे में हमने नहीं, ये 7th कोई पॉइंट रह गया क्या, शायद इसके अंदर बीच में एक स्किप है, कोई दिक्कत नहीं है, चलो जो भी स्किप हो गया वो आप देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट 9th की बात करें, ए कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड। इसके बारे में मैंने इंट्रो वीडियो में बात की थी। मैंने इसके बारे में क्या बताया था आपको कि भाई मोस्ट डेंजरस एनिमल कौन सा है, ये हम नहीं पहचान कर सकते, क्योंकि किसी पर्सन टू पर्सन ये बात वेरी करती है। किसी को चूहे से डर लगता है, किसी को छिपकली से डर लगता है, किसी को कॉकरोच से डर लगता है, किसी को शेर से डर लगता है। तो जिस पर्सन को जिससे ज़्यादा डर लगता है उसके लिए तो वही मोस्ट डेंजरस है। ठीक है ना। तो अगर मैं ये कहूँ कि मेरे लिए मोस्ट डेंजरस कौन सा है, तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू अलग होगा। अगर आपसे कोई पूछे तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू अलग होगा। ठीक है, तो उसका कोई जो है एक कलेक्शन तैयार हम डिफाइन नहीं कर सकते, हम कलेक्शन नहीं बना सकते। ठीक है, तो जो 9th पॉइंट है वो सेट नहीं होगा, नॉट ए सेट। ठीक है जी। तो फर्स्ट ये था क्वेश्चन आपका, ये सेट नहीं बना इन 9वें में। ठीक है, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था जिसके बारे में हमने डिस्कस किया। देखिए नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन। ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है। मैं अगर कुछ क्वेश्चन सिमिलर लगेंगे तो मैं आपको जो है इसमें करने के लिए भी आपको ये एज ए होमवर्क भी दे सकता हूँ, ताकि आपके भी ये बातें थोड़ी समझ आए कि भाई क्वेश्चन के अंदर करना क्या। खुद प्रैक्टिस करोगे आप तभी और अच्छे ढंग से समझ पाओगे। ठीक है, सारे क्वेश्चन अगर मैं करवा दूंगा तो आपके लिए जो है रिवीजन के लिए कुछ भी नहीं रहेगा। ठीक है, तो आप समझ तो जरूर लोगे, लेकिन जब खुद करने बैठोगे तब आप रुक जाओगे। तो बेटर ऑप्शन क्या रहता है कि कुछ क्वेश्चन आप सोल्व करो, कुछ क्वेश्चन मैं सोल्व करूंगा। ठीक है, सपोज अगर मैं सारे क्वेश्चन सोल्व करवा भी रहा हूँ तो आपकी एक जिम्मेवारी और बनती है कि आप वीडियो को पॉज करो, आगे वाले क्वेश्चंस को आप खुद करो। ठीक है जी, उसके बाद वीडियो को फिर से कंटिन्यू करो, ताकि जो आप ये चेक कर पाओ कि आपने जो क्वेश्चन अटेम्प्ट किए क्या एक्चुअल में आपके वो क्वेश्चन सही हैं। ठीक है, हो सकता है कि किसी क्वेश्चन में मैं लिखने में मैं गलती कर दूं, तो आप कमेंट बॉक्स में उसको जो है ठीक करवा सकते हैं, बता सकते हैं कि भाई आपने पहले सोल्व किया तो आपका क्वेश्चन के अंदर ये आंसर आया, मेरा अलग आंसर बना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, इसके अंदर हमें करना क्या है, फिलअप्स में ही ये सिंबल बस बनाने हैं। ठीक है जी, इसका मीनिंग क्या है इन दोनों सिंबल्स का। इसका मीनिंग होता है बिलोंग्स टू। कोई एलिमेंट अगर किसी सेट में रह रहा है उसे कहते हैं बिलोंग्स टू, और ऊपर लाइन लग जाए इसका मतलब नॉट बिलोंग्स टू, उस सेट में बिलोंग नहीं कर रहा। ठीक है जी। अब सेट ए के अंदर ऑब्वियस ही बात है 6 एलिमेंट आपको दिख रहे हैं, तो ये जो 6 एलिमेंट है हमें एक एक करके बताना है कि कौन कौन से एलिमेंट ए सेट में है। ठीक है, जैसे आप 5 की बात करें तो 5 ऑब्वियस ही बात है बिलोंग कर रहा है, तो ये सिंपल आ जाएगा। ठीक है जी। 8 बिलोंग कर रहा है, बिल्कुल नहीं कर रहा, तो इसका मतलब ये बिलोंग, ये सिंबल आ जाएगा। 0 बिलोंग नहीं कर रहा जी। 4 बिलोंग कर रहा है। 2 बिलोंग कर रहा है। 10 बिलोंग नहीं कर रहा। तो ये सिंबल आ रहे थे फिलअप्स जो हमने फिल करने थे। तो ये था क्वेश्चन नंबर सेकंड। ठीक है जी, आई होप आपको समझ आ रही होगी वीडियो। मैं एनसीईआरटी के सारे सॉल्यूशन जो है
इन वीडियोस के अंदर सोल्व करवाऊंगा। जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड है। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या कह रहे हैं? क्वेश्चन नंबर थर्ड में ये कह रहा है कि जो सेट हमें गिवन है उनको हमने रोस्टर फॉर्म में लिखना है। अब रोस्टर फॉर्म मैंने बताया था, इंट्रो वीडियो में भी बताया था, रोस्टर फॉर्म एक न्यूमेरिक फॉर्म होती है। मतलब ये समझ लो सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो कि सारे जो सेट हम देख पाए उसके अंदर अगर सारे एलिमेंट्स आपको शो हो रहे हैं तो वो एक रोस्टर फॉर्म है। अगर एक स्टेटमेंट की फॉर्म में कोई क्वेश्चन गिवन है तो वो सेट बिल्डर फॉर्म है। आपके सामने जो ये स्टेटमेंट की फॉर्म में क्वेश्चन जो गिवन है, सेट गिवन है हर एक, ये एक सेट बिल्डर फॉर्म है क्योंकि ये स्टेटमेंट की फॉर्म है। लेकिन अगर हमें सारे के सारे एलिमेंट किसी सेट में शो हो रहे हैं तो वो क्या होगी? रोस्टर फॉर्म होगी। हमने करना क्या है? इन सभी सेट बिल्डर्स फॉर्म को रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो इसमें जितने भी एलिमेंट आएंगे उनको हमने उस सेट के अंदर शो करना है। जैसे कि ये कह रहा है x इज एन इंटीजर और x जो है -3 से बड़ा हो और बराबर हो लेकिन 7 से छोटा हो। तो इसका मतलब इसमें कौन कौन से इंटीजर्स आ सकते हैं? -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है। मैं मतलब इन एडिशन आपको एक बात और बताऊंगा। देखिए बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिसमें वीडियो को हम स्किप कर देते हैं कि यार ये क्वेश्चन तो हमें आता है, ये हम नहीं खुद ही कर लेंगे, हमें क्या देख के करना है। मैं उसके अंदर मेरी कोशिश ये रहेगी कि हम जो उसके अंदर कुछ केस और तैयार करेंगे कि जैसे सपोज करो क्वेश्चन ऐसा नहीं उस तरीके से आ जाता तो क्या होता। ठीक है। अब जैसे इसी क्वेश्चन की बात करें सेट ए की, इंटीजर की जगह अगर नेचुरल नंबर आ जाए तो इस सेट की क्या जो है मतलब चेंजिंग आएंगे। ठीक है। तो इस तरीके से हम काफ़ी चीज़ें डिस्कस करेंगे जिससे कि आपका जो है मतलब एक माइंड ब्रॉड बनेगा। माइंड ब्रॉड बनेगा तो मतलब क्वेश्चन जो है किसी भी टाइप का आ जाए तो आपके सामने जो है वो चीज़ें आपको पता होंगी क्योंकि आपने वो चीज़ें फेस कर रखी होंगी। आपने जो है वो एक्सेप्शनल केस पढ़े हुए होंगे। अब जैसे इसके अंदर मतलब सॉरी नेचुरल नंबर आ जाता इसी केस के अंदर ए सेट में, तो हम करते क्या? उसके अंदर ऑब्वियस ही बात है सिर्फ यही एलिमेंट लिखे जाते हैं 1 से लेके 6 तक, क्योंकि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, उनके अंदर नेगेटिव नंबर्स का कोई भी रोल नहीं है। होल नंबर आ जाते तो 0 से लेके 6 तक एलिमेंट उसके अंदर आते हैं। ठीक है जी, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। सेट बी की बात करें, नेचुरल नंबर लेस देन 6 कौन कौन से हैं? कौन कौन से? 1, 2, 3, 4 और 5। ठीक है जी। सिमिलरली सी सेट में क्या आएगा? 2 डिजिट नेचुरल नंबर्स सच दैट सम ऑफ डिजिट इज 8। ठीक है जी। 2 डिजिट नेचुरल नंबर जिनका सम 8 हो। आप शुरू करें अगर 1 से, 1 के साथ 7 और लगाएं तो डिजिट का सम 8 बनता है। ऐसे ही 2, 6, 3, 5, 4, 4, 5, 3। ठीक है जी। उसके बाद 6, 2, 7, 1, एक नंबर और रह गया जो भूल ना जाना, विच इज 80। ठीक है जी। तो ये सारे बनेंगे, अगर कोई रह गया हो तो आप बता सकते हैं। ऐसे ही डी सेट में क्या होगा? उसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करें। x इज अ प्राइम नंबर विच इज डिवीजर ऑफ 60। 60 को डिवाइड करने वाले प्राइम नंबर कौन से है? 2 60 को डिवाइड करता है बिल्कुल। 3 भी 60 को डिवाइड करता है। 4 भी करता है लेकिन 4 एक प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है। हम बात करें किसकी? 5 करेगा। ठीक है जी। और कोई 6 प्राइम नहीं है। ठीक है। और कोई नंबर जो 60 को डिवाइड करता हो? 10 करता है लेकिन वो भी प्राइम नंबर नहीं है। 12 वो भी प्राइम नंबर नहीं है। 15 वो भी प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है जी। 20 वो भी प्राइम नंबर नहीं है। ऐसे सिमिलरली 30 भी एक प्राइम नंबर नहीं है। तो 3 ही एलिमेंट हैं जो प्राइम नंबर्स हैं और इसको डिवाइड भी कर रहे हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट है ई पार्ट। ई पार्ट में ये क्या कह रहे हैं? सेट ऑफ ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। ध्यान रखें एक बात, हमें ट्रिग्नोमेट्रिक वर्ड्स में सभी लेटर का एक सेट तैयार करना है। लेकिन उसके लिए मैंने तुम्हें क्या बताया था? मैंने ये बताया था कि जो सेट है वो वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स है।
सपोज अगर इसके अंदर एलिमेंट रिपीट हो रहे हैं तो हम क्या करेंगे, उसको एक ही बार लिखेंगे, क्योंकि क्या है, डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स का हमें एक सेट तैयार करना होता है, ठीक है, कलेक्शन तैयार करनी होती है। तो TRIGON, उसके बाद ओ दोबारा आ गया, उसको नहीं लिखेंगे, ठीक है जी, M, नेक्स्ट E, T आया हुआ है, R भी आया हुआ है, Y नहीं आया, ठीक है जी। तो ये सेट हमारा बनेगा E में, ठीक है जी। इसके अंदर हमने रिपीटेड वर्ड्स को, रिपीटेड लेटर्स को छोड़ दिया। सिमिलरली F में चेक करें, बेटर, ठीक है, बेटर के अंदर B, E, T और R ही लिखा जाएगा, बाकी जो रिपीटेड है उनको हम नहीं लिखेंगे, रिपीटेड को एक ही बार हमने लिखना है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। आई होप क्वेश्चन आपको समझ आए होंगे। नेक्स्ट देखते हैं, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 जो है बिल्कुल उल्टा है उनसे। थर्ड में हमने क्या किया था, रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर में कन्वर्ट किया था, हमें जो उसके अंदर एलिमेंट सारे शो करने थे। अब इसके अंदर सारे एलिमेंट शो हो रहे हैं, हम करेंगे क्या, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। और सेट बिल्डर के लिए मैंने आपको क्या बताया था, क्वेश्चन एक स्टेटमेंट की फॉर्म में हमें करना होगा, ठीक है जी। तो फोर्थ का जो फर्स्ट पार्ट है, अगर उसको सेट ए का नेम दें तो क्वेश्चन सेट को इस तरीके से डिफाइन करते हैं, पहले वेरिएबल लिखा जाएगा, उसके बाद ये 2 डॉट का मीनिंग होता है सच दैट, ठीक है। अब ये नंबर कौन से हैं, नंबर है 3 के मल्टीपल है ये नंबर, लेकिन लेकिन क्या है, ज़्यादा दूर तक नहीं जा रहे, 12 तक जा रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, x इज ए मल्टीपल ऑफ 3, एक और नेचुरल नंबर का मैंने रोल काट दिया, सच दैट x इक्वल टू 3n, वेयर n किसके बीच में बिलोंग कर रहा है, 1 से लेके 4 तक। इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से लिखा जा सकता है। तरीके और भी है लिखने के, ठीक है, आप जिस तरीके से समझे उसी हिसाब से इसको भी लिख सकते हैं, ठीक है। सेट बी की बात करें अगर, कि जैसे n की वैल्यू ना यहाँ से पहले 1 फिर 2 फिर 3 इस तरीके से पुट की जाएगी, ठीक है। अगर मान लो x इक्वल टू 3n नहीं भी लिखते हो, अगर मल्टीपल नहीं भी लिखते हो तो इस तरीके से लिख सकते हो। मैं ए को दोबारा लिख के दिखाता हूँ, ध्यान से समझें, ए को दोबारा लिखते हैं आप, ठीक है। ए को हम लिख सकते हैं x सच दैट x इक्वल टू 3n वेयर n इज लाई बिटवीन 1 to 4, ठीक है जी। इस तरीके से भी लिखा जा सकता था, ये शॉर्ट फॉर्म होगी इसी की। उसके बाद सेट बी की बात करें, सेट बी के अंदर क्या है, 2 4 8 16 32, ठीक है। तो 2 की पावर की फॉर्म में है, ठीक है। अब इसको इसी टाइप से लिखें तो x सच दैट x इक्वल टू 2 की पावर n, वेयर n क्या है, n लाई करेगा बिटवीन 1 to 5, ठीक है। क्योंकि 2 की पावर 1 करेंगे 2 आएगा, 2 की पावर 2 करोगे 4 आएगा, 2 की पावर 3 8 हो गया, 2 की पावर 4 16 हो गया, और 2 की पावर 5 कितना हो गया, 32 हो गया, ठीक है जी। तो लेकिन यहाँ एक छोटी सी गलती और है, n क्या है इसमें ये तो नहीं बताया ना, तो यहाँ पे हमें डिफाइन करना पड़ेगा इसी सेट के अंदर, वेयर n इज नेचुरल नंबर। क्योंकि आप में से बहुत सारे ये बात सोचेंगे कि n जो अगर रियल लेकर चले तो सारी तो गड़बड़ हो ही गई, ठीक है। तो लेकिन हमें इसी के अंदर ही, सेट के अंदर ही ये बात लिखनी पड़ेगी, वेयर n इज नेचुरल नंबर, ठीक है। तो हमारे पास ये बात बिल्कुल सही ढंग से डिफाइन अब हो रही है, ठीक है जी।
उसके बाद देखिए सेट सी की बात करें, क्या आ जाएगा, क्या है 5, 25, 125, 625। इसको कैसे लिख सकते हैं, एक्स सच दैट एक्स इज, इसका मल्टीपल है 5 की पावर का। क्यों, क्योंकि 5 की पावर 1 5 होता है, 5 की पावर 2 20, 5 की पावर 3 120, 5 की पावर 4, ठीक है। तो 5 की पावर चल रही है, बिल्कुल सिमिलर था जैसे ऊपर वाला था ये क्वेश्चन, लेकिन इसमें n क्या है 1 से लेके 4 तक। वेयर, अब इसी के अंदर ही लिखना होगा, ऊपर वाले भी आप इसी में ही लिखोगे, ठीक है जी। सेट के अंदर वेयर n इज नेचुरल नंबर, ठीक है जी। सिमिलरली डी ऑप्शन क्या होगा, डी ऑप्शन 2 4 6, ठीक है जी, ये चलता जाएगा। आप कुछ क्वेश्चन को आप खुद भी ट्राई करके देखें, वीडियो को पॉज करके आप चेक करें कि आपका जो है ये क्वेश्चन मिलता जुलता है या नहीं, है भी या नहीं। एक्स सच दैट 2 4 6 का मतलब मल्टीपल ऑफ 2, ठीक है। या इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर, इवन नेचुरल नंबर ही है, ठीक है जी। इस तरीके से इसको लिखा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट ई पार्ट, ई पार्ट क्या है, 1 4 9 मतलब 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और 10 का स्क्वायर, ठीक है जी। जो भी आप लेकर चलो, तो x क्या है, n स्क्वायर है, n क्या है 1 से लेके 10 के बीच में है। अब वही सेम कहानी, क्या, वेयर n इज नेचुरल नंबर, ठीक है जी। तो ये इस टाइप का क्वेश्चन बनेगा, ये हमने इस तरीके से इसको डिफाइन कर दिया। हो सकता है और भी तरीका हो स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखने का, तो आप लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इस तरह से, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, मैं आपको इनका हिंट देता जाता हूँ, आपने इन क्वेश्चंस को खुद अटेम्प्ट करके देखना है। क्या है, x इज ए ओड नेचुरल नंबर, कौन कौन से होंगे, ऑब्वियस सी बात है 1 3 5 7 9, चलते जाएंगे, ठीक है जी। x इज एन इंटीजर वेयर इन नंबर x लाई बिटवीन -1/2 से 9/2। 9/2 कितना होता है, 4.5 होता है देखा जाए तो इंटीजर है तो कौन कौन से नंबर होंगे, 0 1 2 3 4, 4 भी आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि 4.5 से लेस लेकर चलना है हमें, ठीक है। नेक्स्ट है x इज एन नेचुरल नंबर, सॉरी x इज एन इंटीजर वेयर x स्क्वेयर क्या है लेस देन इक्वल टू 4 है, ठीक है। अब इसको अगर सोल्व करें तो इसका मतलब x लेस देन इक्वल टू +-2 आएगा, और इसका मीनिंग होता है लीनियर इनइक्वालिटीज में कि वो -2 और +2 के बीच में लाई कर रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, जो x है, जो सेट है वो तैयार क्या हुआ, उसके अंदर कौन कौन से इंटीजर है, -2 -1 0 1 और 2, ठीक है जी। अगर यहाँ सिर्फ और सिर्फ नेचुरल नंबर की बात करता तो नेगेटिव और 0 नंबर हमारे पास नहीं आने थे, तो 2 ही एलिमेंट आते, कौन कौन से 1 और 2 आ जाते, ठीक है जी। सिमिलर वे में डी क्या है, लॉयल, इसके वर्ड जो है अल्फ़ाबेट जो आप लिख सकते हो रिपीट नहीं होंगे, ठीक है। तो L O Y A वो आ जाएंगे, ठीक है जी। द मंथ ऑफ द ईयर नॉट हैविंग 31 डे, ठीक है जी, फरवरी हो जाएगा, अप्रैल हो जाएगा, ठीक है, जून हो जाएगा, अगस्त सितंबर में तो जुलाई अगस्त में तो 31 डेज होते हैं, ठीक है, सितंबर हो जाएगा, उसके बाद नवंबर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आप सेट एक तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट 6th क्वेश्चन में क्या है, मैच करना है कौन सा किससे मिलेगा, तो फर्स्ट वाला मैच किससे होगा, 1 2 3 6, ये सारे के सारे 6 के डिवीजन है, तो 1 वाला मैच होगा सी से, जो 1 है वो किससे मैच हुआ, सी से, और 2 वाला किससे मैच हुआ, 2 3, सच दैट x इज ए प्राइम नंबर एंड डिवीजर ऑफ 6, ठीक है, प्राइम भी हो डिवीजर ऑफ
6 भी हो तो सेकंड का क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। उसके बाद थर्ड की बात करें तो थर्ड का क्या होगा, मैथमेटिक्स पे, और यही आएगा, सिंपल सी बात है, ये आ जाएगा। ठीक है जी, तो थर्ड का आ जाएगा डी। और फोर्थ का क्या आएगा, फोर्थ क्या है, 1 3 5 7, ये सारे ओड नेचुरल नंबर है, तो ये बी आ जाएगा, एक ही बचा है, तो फोर्थ का क्या आ जाएगा, मैच करके बी आ जाएगा। ठीक है जी, तो ये एक्सरसाइज 1.1 मैंने आपकी कंप्लीट करवा दी है। आई होप आपको एक्सरसाइज समझ आई होंगी। कोशिश रहेगी कि मेरा पूरे एक वीडियो के अंदर जो है एक एक्सरसाइज आपको कंप्लीट करवा पाऊँ। अगर थोड़ी सी ज़्यादा बड़ी होती है एक्सरसाइज तो देखेंगे कि उसको कंप्लीट जो है 2 वीडियो में, हम 3 वीडियो में जैसे भी उसको कर लिया करेंगे। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाएं, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि जो है एक्सरसाइज जो ये चल रही है एनसीईआरटी की 11 चैप्टर की, सॉरी 11th क्लास की, ये आप सभी को बेनिफिट दे सके, आपके दोस्तों को भी बेनिफिट दे सके। ठीक है जी, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।